जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। यह डायलॉग आपने मांझी द माउंटेन मैन फिल्म में सुना ही होगा। जिस शख्सियत के ऊपर यह फिल्म बनी थी वो थे दशरथ मांझी। दशरथ मांझी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानती है। उन्हें माउंटेन मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबे, 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। जिस पहाड़ को उन्होंने काटा वो पहाड़ उनके गांव और उस कस्बे के बीच में आता था जहां अस्पताल पड़ता। उस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी को सही वक्त पर दवाइयां नहीं मिल सकी और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद दशरथ मांझी ने वो कर दिखाया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। मोक्ष नगरी के नाम से मशहूर गया के पास एक गांव है गलहौर। दशरथ मांझी के इस गांव में उन दिनों ना बिजली थी और ना पानी। खाना लकड़ी पर बनाया जाता। छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पास के कस्बे में जाना पड़ता। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जिस पहाड़ को दशरथ मांझी ने छेनी और हथौड़े से काटा, अब उन पहाड़ों के बीच से एक पक्की सड़क जाती है। गांव में बिजली भी पहुंच चुकी है। 2007 में दशरथ मांझी की मौत हो गई। जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया वहीं उनकी एक भव्य समाधि बनाई गई है। चुनाव के वक्त हर पार्टी के नेता गलहौर गांव पहुंचते हैं और दशरथ मांझी की समाधि पर अपना सिर झुकाते हैं। चुनाव के टाइम यहां के लोगों से वादे किए जाते हैं, पर ये वादे आखिर पूरे कितने हो पाते हैं? क्या गांव के लोगों तक सरकारों की योजनाएं पहुंच पाती हैं? असलियत क्या है? आइए खुद जानते हैं गलहौर गांव के निवासियों से। हम अभी मौजूद हैं दशरथ मांझी जी की समाधि स्थल पर। आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे पीछे, ठीक मेरे पीछे ये दशरथ मांझी जी की प्रतिमा लगाई गई है और इनके पीछे उनका समाधि स्थल है। यहीं पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था और यहीं पे उनकी समाधि स्थल बनाई गई है। हमारे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं इनका परिचय मैं दे दूं। इनका नाम है राम स्वरूप मांझी। आप यहाँ पे इस पूरे जो इनका समाधि स्थल है इसकी ये देख रेख करते हैं। छोटा सा पार्क बनाया गया है, लोगों की बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह लगी हैं और यहाँ का जो भी देख रेख का जिम्मा है वो इनका है। आप देख सकते हैं इन्होंने माथे पे तिलक लगा रखा, माने भक्त आदमी हैं, बिल्कुल साधु सन्यासी टाइप के व्यक्ति हैं। और इनसे हम जानते हैं, सबसे पहले दशरथ मांझी जी के बारे में बात करेंगे और यहाँ के जो राजनीतिक बदलाव हुआ है उस पर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। देखते हैं इनकी क्या राय है। तो चाचा, कैसा हालचाल? सब ठीक है? हाँ, हालचाल तो ठीक है। बताइए दशरथ मांझी जी के बारे में थोड़ा, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप खुद बताइए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में लोग जानते हैं, उनके ऊपर फिल्म भी बनाई गई है, तमाम अखबारों ने, न्यूज़ चैनलों ने तमाम स्टोरी चलाई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चूँकि यहाँ के निवासी हैं, आपने उनको देखा भी होगा करीब से, आप देखें उनको? हाँ, देखे हैं। कैसे मतलब कैसे उनका व्यक्तित्व कैसा था, स्वभाव कैसा था उनका? स्वभाव तो उनको बहुत सुंदर थे। किसी से नहीं लड़ना, न झगड़ना, न बोलना, न चालना। अपना जो मन में आते थे वो अपने काम करते थे। किसी से राय मशवरा लेते थे नहीं। लेकिन कितना भी थे कि जब काम करते थे अपने, तो कितने पागल भी घोषित करते थे कि काम संभव है। लेकिन हमारे बाबा किसी को वचन को माने नहीं, अपने वचन को पालन किए और वही वचन को पालन करते हुए आज 22 वर्ष में ये काम को ये सफल किए। क्या हुआ था, मतलब उस टाइम पे क्या घटना हुई थी कि जिससे उनको घटना प्रेरित हुआ ये है कि हम लोग के ऊपर खेती है, यहाँ लकड़ी लाने पड़ता है, आज भी लाते हैं, आज भी खेती है। तो खेती भी आज हमारे बाबा के ऊपर है। 6 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें तार लगा हुआ है, इनारा है। वो गौलक्ष्मी में लालू जी के राज में दिया गया है, लेकिन उस पर अभी कुछ भी नहीं है। अभी इंदिरा बाबा का है सन्मुख, उसमें लाठा कुड़ी लगाते दिया था बाबा हमारे, और उसमें गौ का पानी पिलाते थे। गौलक्ष्मी के नाम से वो घोषित हुआ था लालू जी के राज में। तो अब उस पट्टी है इमली का गाछ, उस पर बैठना उठना था। इनके पत्नी इधर से जब खाना लेके जा रही थी तो उसमें क्या था कि उस समय मिट्टी का बर्तन रहता था। पहले सुराख था और ऊपर से भी आदमी जाता था, लेकिन सुविधा के चलते नीचे से भी आदमी जाते थे। तो वही जब नीचे से जा रहे थे तो हम दादी जो हुए, जो उनके जैसे कि सर पर जो था मटका वो फूट गया। आइए अपना डर से या लिहाज से इधरे बैठा रह गया। इमली के गाछ तर बाबा बैठ के आशा देखे कि हमारा खाना पानी अभी तक नहीं आया। आशा देख करके बाबा उधर से आते हैं तो देखते हैं कि बैठे हुए।
वातावरण होने लगे, कुछ रोष भी हो गए, तो रोष के बाबा थम लिए। थम करके दोनों में वातावरण हुआ कि क्या हुआ, तो भाई घाड़ा फूट गया, इसी के चलते हम लाज से डर से हम नहीं आप तक पहुँचे। बाबा इतना समझ बूझ करके दोनों पति और पत्नी अपने घर चलाए। घर अला के बाद में अपना विचार किया, का नहीं किए जो उनको अंतर ध्यान को बात को तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि अपने दोनों पति और पत्नी विचार करके, बकरी थी हमारे बाबा का 2 वजीरगंज बाज़ार में, आज जैसे कि बकरी बेच करके छेनी हथौड़ी ला कर करके, और जो इंदिरा जो अभी देखा जा रहा है इतिहास में, वो इंदिरा बनाया पानी पीने के लिए। घड़ी पानी के 66 के अकाल इमरजेंसी था, पानी के कन्हू आशा नहीं था। इंदिरा मतलब तालाब? मानी इंदिरा खता पानी का लाने का गोल, और वो इंदिरा का पानी पी पी के आज पहाड़ पर्वत को, आज जैसे कि कहते हैं कि पर्वत से राय और राय से पर्वत होता है। आज देखिए कि आज हमारे बाबा आज इतना सुंदर आज काम कर दिए, आप काम कर करके दिखा दिए। आज नीतीश बाबू ने ऐसा किया कि बाबा के हमारे आज गद्दी पर भी बैठा करके आज इतना उन्नति में पहुंचा दिए, कहाँ पहुंचा दिए कि आज उनके नमन करता हूँ। एक ही बात के असर है कि इतना सुंदर बना दिए हैं, लेकिन आज हम इतना सर सफाई कर रहे हैं, लेकिन आज जैसे कि सरकार से कुछ महुआ नहीं मिलता है। तो चपर भी लगे हुए हैं कि नहीं, या जबकि जैसे कि बाबा हमारे इतना कर दिए तो कम से कम इतना सफाई हम लोग करें हैं। जिस दिन सरकार का ऐसा होगा, दया दर्द बुझाएगा, उस दिन इस चीज़ को बुझेगा। आप विशेष मैं क्या कहूँ, जय हिंद भीम, जय भारत। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि उस पार जाते हैं, लकड़ी वकड़ी लाते हैं खाना वाना बनाने के लिए, तो अभी भी लकड़िए पे खाना बनाते हैं आप लोग? नहीं, अब तो गैस पर खाना बनता है। गैस कहाँ से मिल गया आपको? गैस मोदी सरकार ने लागू किया है। घर घर जैसे कि गैस लागू कर दिया, घर घर आज गैस जल रहा है। आज मैं भी गैसे से बना रहा हूँ। तो अब लकड़ी वकड़ी जलाने की झंझट से मतलब से मुक्ति मिल गई? मुक्ति मिल गया, लकड़ी का झमेला ख़त्म हो गया। अब सिर्फ गैस है, गैस अपना गाड़ी से पहुंचा देता है, अपना जैसे कि डिमांड लेके जाता है, गैस हम लोग के घर मिल जाता है। और सुविधा हम लोग क्या मोदी सरकार इतना किया कि हम लोग के घर घर में आज गैस का सुविधा मिल गया। अब आज हमारे आज जो लाइन बत्ती देख रहे हैं या रोड देख रहे हैं, तो ये जैसे कि आज उन्हीं का देन है और हमारे नीतीश जी का देन है कि आज हमारे देश में आज बत्ती आज बढ़ रहा है, झलक रहा है। अच्छा, तो ये आप जो करते हैं इसके लिए आपको कुछ भत्ता वत्ता भी मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं? जी नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, नहीं मिलता है। अच्छा, लॉकडाउन में कुछ पैसे वैसे अकाउंट में आए थे जब लॉकडाउन चल रहा था? जी हम तो देखिए यहाँ का पुजारी हैं सर, हम तो विशेष बोल नहीं सकते हैं। आता होगा, इनके पुत्र है भगीरथ मांझी, तो इनके पास में आता होगा तो हम कैसे जान सकते हैं, लेकिन जान जाते हैं। इसलिए जानते हैं कि जगह पड़ी रहते हैं सब, जैसे कि जितना भी हमारे विभाग का जो जैसे कि हैं, सब कोई जानता है कि रामस्वरूप मांझी जी सेवा करता है, रहता है, कैसे जीवन को बिताता है। सरकार भी जानता है, हमारे थाना प्रभारी की जगह गाँव में है, गेहलौर गाँव में, वो भी जानते हैं कि किसी तरह से जीवन को इसका बिताता है। लेकिन फिर भी हम बाबा को शरण धर करके हम लगे हुए हैं। बाबा हमको इशारा करते हैं कि बेटा तुम गड़बड़ाओ नहीं, कहते हैं कि नहीं खाने से कमता नहीं, खोने से कमता है, खाने से नहीं कमता। इसलिए हम विशेष क्या कहूँ। तो ये जो विकास हुआ, जैसे आप बताए बिजली मिल गई, गैस मिल गया, जिससे तो आपके बाबा भी खुश होते होंगे? हाँ, बाबा खुश है। देखिए बाबा खुश अभी है। देखिए थोड़ा अब इस वीडियो में जाना चाहिए कि देखिए अभी 17 को हमारा सूरज प्लेट लगा हुआ है। देखिए पहला दरख्वास्त हमने दिया डीएम के पास, हम और भगीरथ मांझी। दूसरा दरख्वास्त दिए, देखिए हमको फ़ोटो लगा हुआ है महोत्सव का। इसी जगह हमारा डीएम साहब आए और डीएम साहब के हाथ में भगीरथ मांझी ने दिया, और भगीरथ मांझी दिया डीएम साहब के हाथ में, और डीएम साहब दे दिए बीडीओ साहब के हाथ में कि भाई ये सब जो अभी सफाई किए हैं, काट छाट किए हैं, इसके कहे थे कि इनको जैसे कि मुआवजा दिया जाएगा, दीजिएगा कि अपना सार सफाई करता है, खर्चा पानी चलेगा। लेकिन आज तक महोत्सव कहिया हुआ 17 अगस्त के, अब आज कितना दिन बीत रहा है। वीडियो साहब ऐसे रोज़ जाता है, अब कुछ भी नहीं देखता है कि हाँ कैसे क्या है नहीं है। तो भाई यही तो इसका बड़ी समस्या है। और तो समस्या सरकार के सब सही है, इसका बड़ी कोई चीज़ के सही कमी नहीं। लेकिन ये सोलर बत्ती है, आज उन लोग के करना धरना सब अंधारा, अगर लाइट नहीं रहेगा तो जैसे कि सारा अंधार। दशरथ मांझी का गांव हम घूम ही रहे हैं, अभी यहीं से जा रहे हैं तो एक भाई साहब भी बैठे यहाँ मिले, हमने सोचा इनसे भी थोड़ा सा बतिया लिया जाए। क्या नाम है आपका? शुभम। तो यहाँ पे आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, पास कहीं रहने वाले हैं। अच्छा, कहाँ
है आपका? मेरा गांव पथरौरा है, वजीरगंज। तो ये बताइए, चुनाव उनाव चल रहा, क्या माहौल है यहाँ पे और क्या पहले यहाँ पे स्थितियाँ थी, अभी कैसी परिस्थितियाँ हैं, यही सब जानने के लिए हम आए हैं। हम तो देखिए चलते चलते थक भी गए, इतना पहाड़ी एरिया, पथरीला एरिया है, तो इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। हम चाहेंगे थोड़ा आप ही बताइए हमें यहाँ के बारे में। देखिए, तो आप जहाँ पे खड़े हैं वो तो दशरथ मांझी के नाम से जाना जाता है। और आज से 10-15 साल पहले यहाँ तो कुछ भी नहीं था, सरकार लोग का ध्यान नहीं था यहाँ। जब से ये भाजपा और जदयू का गठबंधन का सरकार बना था 2005 में, तब से जो है कि नीतीश कुमार यहाँ विजिट किए और देखे, और दशरथ मांझी भी उनके पास गए प्रपोजल लेकर के। तो वहाँ से जो है कि अभी जो यहाँ का तस्वीर जो है बदला हुआ है पूरा। यहाँ लोग आते हैं, रोड बन गया है, पहले यहाँ रोड नहीं था। यहाँ लोग पहले नक्सलाइट लोग रहता था इधर पे। यहाँ सर, हाँ जहाँ हम बैठे हैं, जी ये सब नक्सलाइटों का एरिया था। जी। यहाँ शाम 4 बजे के बाद तो फिर इधर सोचिए ही नहीं, प्रशासन भी नहीं आता था। तो ये दशरथ मांझी कैसे फिर पहाड़ काट दिए? दशरथ मांझी लोग यहाँ के परमानेंट निवासी हैं, तो उन लोग का तो घर ही यहाँ है। तो ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये उन्हीं का काटा हुआ है या सरकार ने भी कुछ किया इसमें? नहीं, ये उन्हीं का देन है। ये पूरा इतना चौड़ा? हाँ, और फिर ये जो सब जिस पे हम बैठे हुए हैं, सब जो बना है, ये सब तो सरकार का दिया हुआ है। सरकार बाद में हाँ, वहाँ बाद में रोड पास हुआ है यहाँ से वजीरगंज जाने के लिए, तो ये सरकार का देन है, नीतीश कुमार का देन है, भाजपा का देन है इसमें। जो कि आज जो आप यहाँ प्राथमिक स्कूल देख रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल देख रहे हैं, यहाँ थाना हो गया है, ये सब सारा कुछ गहलौर में है। तो ये सब कब हुआ? ये सब आपका भाजपा और जदयू के गठबंधन के सरकार में आज से 5-6 साल पहले का बात है। 5-6 साल। ये जो गहलौर है, ये तो अभी आप देख रहे हैं, ये तो काफ़ी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी आपका बगल से ही जस्ट पाइपलाइन गुजर रहा है, जिसमें कि गंगा उद्धव योजना करके ये परियोजना अभी चल रही है, जिसमें गंगा का पानी जो है ये दशरथ मांझी नगर से होते हुए गया शहर में जाएगी, जिसको कि पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर के रूप में उसको सप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे ये समझो पक्की जो सड़क देख रहे हैं ये चारों तरफ, ये पहले यहाँ नहीं थी, यहाँ लोग पहुँच भी नहीं पाते थे, बहुत मुश्किल से पैदल का रास्ता था। अभी जो है फ़िलहाल में 4 लेन भी पास हो गया है बगल से, मोदी सरकार का देन है। NHAI इसके कि हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनके तरफ से ये जो 4 लेन पास हुआ है। और देख ही रहे हैं सारा विकास कितना कुछ हुआ है। जो क्या नाम आपका? मेरा मनीष कुमार नाम है। तो ये क्या करने आए यहाँ पे? ये आप ही आए हैं अभी? हाँ, अभी हम ही आए, घूमने के लिए आए थे। अच्छा, तो क्या यहाँ पे क्या घूमने लायक है? ऐसे जो दशरथ मांझी रास्ता बनाए हैं काट के, मेहनत करके काफ़ी, उसी को घूमने देखने आए थे। तो फिल्में भी देख लिए होंगे आप? फिल्म में देख लिए थे, मगर यहाँ पे लोकल हैं तो आ गए आराम से घूमने के लिए। तो डर नहीं लगता यहाँ आने में? नहीं, अब वैसा डर नहीं लगता, बहुत पहले होता था वैसा। तो फैमिली ट्रिप पे आए हैं, तो फैमिली के साथ घूमने में हाँ, पहले वैसा होता था, लेकिन अब वैसा कोई डर क्या नहीं। होता था पहले? पहले थोड़ा मोड़ा डर लगता था लोग को आने उने में, इधर काफ़ी जंगल उंगल थे। अब वैसा कुछ नहीं है, इस वजह से वैसा डर नहीं लगता। जंगल साफ कर दिया लोगों ने? कुछ कुछ है जो साफ हो गए हैं, बाकी अभी तो है। जरूरत सर प्रशासन लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए जंगल लोग साफ कर देते हैं। चुनाव उनाव का माहौल है, किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप लोग यहाँ पे? चुनाव तो है, तो सरकार तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार का ही बनेगी। मतलब महागठबंधन की बीजेपी गठबंधन? बीजेपी गठबंधन पक्का है? पक्का है, 100%? 100%। 100%? हाँ, 100% तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा तो होता है। थोड़ा मोड़ा तो जाता है दूसरे की तरफ। नहीं, थोड़ा मोड़ा तो अब सब आदमी एक तो नहीं होती है, कुछ कुछ तो इधर उधर होगी ही, मगर ये उम्मीद है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। तो अभी मतलब कैसा लगता है देख करके जो चीज़ें आपके यहाँ हो रही हैं, काम वाम ठीक ठाक लगता है, हो रहा है, या अभी कुछ कमियाँ भी आपको दिखती हैं? पहले से तो बहुत ज़्यादा काम दिखती है। ऐसा नहीं है कि पहले जो है, आप खुद देख लीजिए, इस साइड की जो रोड थी, जो इधर ये रोड पहले नहीं बनी हुई थी, लोग को काफ़ी घूम के वजीरगंज से घूम के करीब 40 किलोमीटर आना पड़ता था। अच्छा, तो ये तो दशरथ मांझी ने काटा ना? तो ये दशरथ मांझी काटा, लेकिन पीछे के नीचे की रोड तो गवर्नमेंट ने बनाई ना। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट जागी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने इधर जेठियन घाटी है, वो जो नहीं बनी थी वो बन गई, पहले नहीं बनी थी सर। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? दीपक सिंह नाम हुआ। तो आप भी घूमने आए? हाँ हाँ। क्या मतलब चीज़ें क्या आपको यहाँ पे अच्छी लगती हैं? नहीं, जो पिक्चर में जो दिखाया गया है और इसमें जो लाइव देखने में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ये हुआ कि पिक्चर में कुछ भी दिखा दिया था। यहाँ पे रियल जो गैप है, जो बताया गया है स्टोरी में या जो बुक्स में पढ़े हैं हम लोग, तो उसमें ये दिखाया गया कि क्या स्ट्रगल करके उसने पूरा पत्थर को जो काट रहे हैं, और सिंगल मैन इतना कर सकता है, वो देखना चाहते थे हम लोग, इसलिए यहाँ पे आए हैं।
और बाकी डेवलपमेंट का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे? जैसे मान लीजिए चुनाव भी चल रहा है ना, तो क्या माहौल है, चुनावी समीकरण का है यहाँ पे आपके हिसाब से? जैसा कि हमारे भाई साहब ने अभी आपको बताया कि नीतीश कुमार का जो सरकार है, खैर नीतीश से हम लोग तो खुश नहीं हैं, लेकिन हाँ गवर्नमेंट उनकी जो है बीजेपी गठबंधन का वो काम करती है और पहले से काफ़ी प्रोग्रेस भी किया है। अब रोड वाइज देखें या जैसा कि आतंकवाद के बारे में या माओवादी के बारे में बात करें तो पहले से ज़्यादा फ्रीडम है, फ्रीली हर लोग यहाँ वहाँ विजिट करता है। पहले बहुत ज़्यादा जंगल राज था, लाइक कह सकते हैं कि हाँ कहीं पे आप फैमिली को लेके अभी जो अभी टाइम है अभी आप नहीं घूम सकते थे क्योंकि पूरा एक क्राउड था, एमसीसी बेल्ट था ये। लेकिन अभी थोड़ा सा जो प्रशासन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं और रोड लाइन को बहुत सुधारे हैं नीतीश कुमार ने, इनकी सरकार ने। तो इस चीज़ में थोड़ा सा फ्रीडम आया है कि हर पब्लिक कहीं भी विजिट कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है, पहले से बहुत अच्छा है।